Verma center of motion, linear momentum and collision का numerical 43. A projectile is fired with a speed u at an angle theta about horizontal field. The coefficient of distribution of collision between the projectile and the field is e. How far from the starting point does the projectile makes its second collision with the field? तो यहाँ पे एक हमने क्या किया है कि एक स्पीयर को, एक ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अब अगर ये लोहे का स्पीयर होगा या कोई हेवी स्पीयर होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके ऐसे यहाँ पे गिरेगा और यहीं पे रुकेगा. अगर ये लोहे का अगर कोई स्पीयर होगा तो, या स्टोन होगा तो, बड़ा स्टोन होगा तो. लेकिन टेनिस बॉल होगा तो क्या होगा कि यहाँ से फिर से उछालेगा और ये फिर यहाँ पे आके गिरेगा, फिर ऐसे कम आके उछालेगा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर गिरेगा. इस तरह से वो आगे आगे चलता जाएगा. लेकिन हमें उसमें इंटरेस्टेड नहीं. हमें पूछा है कि सेकेंड कोलिजन के बाद मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. मतलब वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पूछा है. तो पहले जब ये इसे फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, लेकिन ग्रेविटी के कारण नीचे भी आ जाएगा और यहाँ पे वो गिरेगा. मतलब ये ट्रैक ट्रैवल करेगा. लेकिन फिर अगर वो उसमें जो इलास्टिसिटी होती है, अगर टेनिस बॉल है तो ये फिर से उछालेगा और फिर से ट्रैवल करेगा. तो इसे हमने पढ़ा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है और ये डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं. r1 रेंज होगी, ये होगी रेंज r1 और ये फिर से रेंज सेकेंड रेंज. तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब r इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस r1 प्लस r2 फाइंड करना है. और रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, तो रेंज का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. कैसे, तो ये u वेलोसिटी से उसे फेंक दिया है. तो हम क्या करते हैं, ये u वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट होते हैं. इस डायरेक्शन में होती है u cos थीटा और ऊपर की डायरेक्शन में होती है u sin थीटा. अब ये u cos थीटा तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये u sin थीटा क्या होता है, जैसे जैसे बॉल ऊपर चला जाएगा, प्रोजेक्टाइल ऊपर चला जाएगा, इसकी वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो कम होती जाएगी और यहाँ आने के बाद वो जीरो बन जाएगी. अब जिस फैक्टर ने उसकी वेलोसिटी कम की, जीरो बनाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही फैक्टर अब उसको वेलोसिटी बढ़ाएगा और नीचे लाएगा, तो वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. अब जो फैक्टर कम कर रहा था वही फैक्टर अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा ही होगी फिर से. मतलब ये कोई भी पॉइंट ले लो तो उसकी यहाँ पे जब आ रहा है नीचे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, जो कांस्टेंट रहती है हमेशा, ये वेलोसिटी होगी. अब यहाँ पे आके गिरेगा, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे आके से गिरेगा ये बॉल और फिर से ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा. अब इस डायरेक्शन में जो कुछ भी वेलोसिटी, लेट से v वेलोसिटी होगी, तो मतलब कम वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब गिरने के बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है. ये इलास्टिक कोलिजन होता तो फिर से उसी वेलोसिटी से चला जाता, लेकिन वो इलास्टिक कोलिजन है, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी. तो ये जो वेलोसिटी अब जा रही है उसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी. कितने फैक्टर से कम होगी, तो यहाँ पे हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब अप्रोच वेलोसिटी क्या है, मतलब e इज इक्वल टू हमें मिला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब अप्रोच वेलोसिटी मतलब यहाँ से बॉल क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, मतलब ये अप्रोच वेलोसिटी, ये होगी अप्रोच वेलोसिटी. ये कितनी है, अप्रोच वेलोसिटी होगी u sin थीटा. अप्रोच यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मतलब इस हाइट पर वेलोसिटी जीरो थी और ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है. और कितनी बढ़ रही है, u sin थीटा, मतलब कितना वेलोसिटी में अप्रोच होगा, दो वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन u sin थीटा और ये जीरो, दोनों का सब्ट्रैक्शन u sin थीटा. मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई u sin थीटा और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे u sin थीटा थी और वो ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो वो कितनी वेलोसिटी होगी, जो भी v वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी सब माइनस हो जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा. तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, सपोज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये e इज इक्वल टू आ जाएगा इतना. तो ये हमें ये फाइंड करना था.
ये कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इसके ये अगर v डैश मानते तो ये ऊपर का एक कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा। ये तो u cos थीटा ये होगा, और ये जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, सेपरेशन मतलब हम ये ले रहे हैं अभी, ये कितना होगा, मान लेते ही कि ये v है, तो वो v कितना होगा, eu sin थीटा, eu sin थीटा। मतलब अब ये फिर से ऊपर कितने वेलोसिटी से जाएगा, तो ये u cos, ये नीचे आ रहा था u sin थीटा, अब ऊपर फिर से छलांग मार के, मतलब इस तरह से जो जा रहा है उसके दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट क्या होगा, eu sin थीटा, और ये था u sin थीटा, नीचे आ रहा था, तो ये नीचे आने वाला u sin थीटा। तो इस तरह से उसके कंपोनेंट हो गया। तो अभी हमें फाइंड करना है ये रेंजेस। तो रेंज का फॉर्मूला तो पता है, R1 क्या होगा, चलो पूरा R फाइंड करना है, तो R1 प्लस R2। अब R1 रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो u cos थीटा इंटू टाइम, u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम कौन सा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो t1 प्लस उसी तरह से R2 इसका u cos थीटा इंटू उसके लिए जो टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब t1 फाइंड करना है, चलो ये इसका तो काम हो गया हमारा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन जी। ये कहाँ से आ गया, तो ये u sin थीटा मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, 2 इंटू ऊपर जाने वाली वेलोसिटी अपॉन जी। तो ये t1 क्या हो जाएगा, इस तरह से t1 क्या होगा, ये 2 ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है u sin थीटा अपॉन जी, और t2 क्या होगा, ये यहाँ से 2 इंटू ये u क्या होता है, ऊपर जाने वेलोसिटी, वो कितनी है, eu sin थीटा अपॉन जी। इस तरह से t1 t2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा u cos थीटा, u cos थीटा कॉमन ले लेते हैं u cos थीटा, तो t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2, t1 कितना है, ये 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, प्लस t2 कितना, ये 2e sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसमें भी बहुत सारी टर्म्स है, उसके कॉमन ले लेंगे। तो कौन कौन सी टर्म कॉमन है, तो 2au cos थीटा, और कॉमन वाली टर्म 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई ए जी, प्लस क्या निकाला हमने, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये ब्रैकेट में पूरा 2u sin थीटा, u sin थीटा बाहर ले लिया, और ये यहाँ पे u, तो u दोनों साइड से बाहर ले लिया, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 2, यहाँ पे रहेगा 2, और यहाँ पे रहेगा सिर्फ e, और ये 2 भी बाहर ले लिया, तो ये रहेगा यहाँ पे 1 प्लस e। तो ये रेंज आएगी 2 sin थीटा cos थीटा, ये u स्क्वायर, और ये 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं हम sin 2 थीटा अपॉन जी। तो यही रेंज आती थी, यहाँ पे सिर्फ ऐड हो गया है 1 प्लस ई, ये ऐड हो गया है टर्म। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू आफ्टर सेकेंड कोलिजन।